अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे बेनिफिट के बारे में जो बहुत से कम लोग जानते हैं। अगर आप भी टैक्स में बचत चाहते हैं और एफबीआर के लाभ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं अपने बेनिफिट की तरफ। बेनिफिट 1, मेडिकल एक्सपेंस डिडक्शन। सबसे पहला हिडन बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंस की डिडक्शन। अगर आपने अपने या अपनी फैमिली के मेडिकल खर्चे किए हैं तो आप इन एक्सपेंस को अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इन खर्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड जैसे कि बिल और रसीद मौजूद हो। बेनिफिट 2, एजुकेशन एक्सपेंस डिडक्शन। दूसरा हिडन बेनिफिट है एजुकेशन एक्सपेंस की डिडक्शन। अगर आप अपनी या अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो आप इस अमाउंट को अपनी टैक्सेबल अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं। एफबीआर ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, तो इंश्योर करें कि आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो। बेनिफिट 3, इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूव स्कीम। तीसरा बेनिफिट है इम्प्रूव स्कीम में की गई इन्वेस्टमेंट पर क्रेडिट का मिलना। अगर आपने किसी अप्रूव पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की है तो आप इस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। बेनिफिट 4, चैरिटी डोनेशन। अगर आपने रजिस्टर्ड चैरिटीज़ को डोनेशन किया है तो आप इस अमाउंट को अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का दिया गया डोनेशन ही डिडक्ट हो सकता है। बेनिफिट 5, हाउस रेंट अलाउंस। पांचवा हिडन बेनिफिट है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेंट पर रहते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया है तो आप इस अलाउंस को अपनी टैक्सेबल इनकम से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। बेनिफिट 6, टैक्स क्रेडिट फॉर रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। छठा बेनिफिट है रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट। अगर आपने सोलर पैनल या किसी और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इन्वेस्ट किया है तो आप इस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है बल्कि आपके टैक्स में भी अच्छी खासी बचत होती है। बेनिफिट 7, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन। सातवां बेनिफिट है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर से होती है तो ये इनकम एफबीआर के टैक्स नेट से बाहर होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देंगे, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। बेनिफिट 8, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल है तो आप डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि आपको और आपके डिपेंडेंट को फाइनेंशियल रिलीफ मिल सके। बेनिफिट 9, प्रॉफिट ऑन डेप्ट एग्जम्पशन। आठवां बेनिफिट है प्रॉफिट ऑन डेप्ट एग्जम्पशन। अगर आपने किसी सेविंग स्कीम या पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट तक फ्री होता है। आपको इंश्योर करना है आप इस बेनिफिट का पूरा फ़ायदा उठाएं। बेनिफिट 10, सेविंग ऑन यूटिलिटी बिल। 10वां और आखिरी हिडन बेनिफिट, यूटिलिटी बिल पर मिलने वाला डिडक्शन। अगर आप अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो आपके इस बिल में अपनी बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं और जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करने में मददगार होता है। अगर आप अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं तो उसमें एक टैक्स की अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं। हम उस टैक्स की अमाउंट का यूज़ करके उसको क्लेम करेंगे और आप उससे अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस एक्सपेंस को क्लेम भी कर सकते हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ये थे 10 बेनिफिट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके सवालात हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।